नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। मित्रों, सभी लोग अंग्रेजी नव वर्ष, ग्रेगोरियन नव वर्ष की शुभकामनाएं दिए होंगे आप सभी को। पर मैं आप सभी को सनातन हिंदू नव वर्ष विक्रम संवत सन 2083 की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी के लिए यह नौ वर्ष बहुत ही मंगलमय हो। आप सभी इस नौ वर्ष में नई उपलब्धियां और नए और अच्छे अच्छे काम करें और इस नौ वर्ष को खूब पसंद करें। इसको इसमें आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त रहें, सुखी रहें। मित्रों, हमारा यह विक्रम संवत हमारे गौरवशाली और महान सम्राट विक्रमादित्य द्वारा चलाया गया था, जो ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे है। अभी ईस्वी सन 2026 चल रहा है, परंतु सनातन हिंदू नव वर्ष में 2083 चलेगा। यह सनातन हिंदू नव वर्ष बिल्कुल स्पष्ट और वैज्ञानिक है। यह चंद्र और सूर्य दोनों गणनाओं पर आधारित है। हर महीने की पूर्णिमा पर जो नक्षत्र होता है, उसी नक्षत्र के आधार पर उस महीने का नाम जो होता है वह तय होता है। साथ ही प्रत्येक तिथि शुरू होते हैं सूर्योदय से, और उस तिथि के निर्धारण में सूर्य, चंद्रमा और सभी नक्षत्रों का पूरा गणना की जाती है और पूरी तरह से उसको इस प्रकार से बनाया जाता है कि जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं वे सब इस नौ वर्ष के आधार पर उसका संजोग बिठाया जा सकता है। हमको अपने इस नौ वर्ष पर काफी गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। बहुत अधिकांश लोग तो इसको जानते ही नहीं हैं। वो सिर्फ शादी विवाह के समय या फिर कोई बड़ा त्योहार अनुष्ठान कराते हैं, तो उस समय जब पुरोहित संकल्प करते हैं तो उनको पता चलता है कि यह इस माह ये मास चल रहा है, या फिर यदि तिथि है या फिर कोई पक्ष है, तब वो जानते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ तो शक संवत को अपनाया गया, परंतु नेपाल का यह राष्ट्रीय कैलेंडर है विक्रम संवत। जो उस समय के नेतृत्व था हमारा, उसको अपने इस प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर पर बिल्कुल भी गौरव नहीं था। वे लोग इस चीज को, वे आप जानते होंगे, आप सभी ने इस चीज को जाना होगा कि जब सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण होने लगा तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने विरोध किया था। उनको सनातन और हिंदू प्रतीक चिन्हों से एक विशेष प्रकार का उनके प्रति दुराग्रह का भाव उनमें था। तो इस कारण से उन्होंने इस विक्रम संवत को अपनाया नहीं। हमारा जो कैलेंडर जो है उसको शक संवत को अपनाया गया, जो कि ईस्वी सन से पीछे है। विक्रम संवत से क्या परेशानी थी उसको हम समझ सकते हैं कि कहीं हिंदू को जो उनके उनके अस्तित्व के प्रति एक हीन भावना उत्पन्न कराई जाती है, वो शायद नहीं करा पाते। जो हमारे आज़ादी के बाद से कि हिंदू तो अरबों का दिया हुआ शब्द है, हिंदू शब्द का कहीं पे कोई उल्लेख ही नहीं है। उसके बाद आर्टिकल 30 के द्वारा हम अपने धार्मिक ज्ञान को नहीं बढ़ा सकते हैं, यह भी प्रावधान लागू किया गया।
तो इस प्रकार से उस समय के नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी को, या फिर उस समय के जो सिस्टम में जो लोग बैठे हुए थे, उनको इससे दुराग्रह था। इस कारण से उन्होंने इसको लागू नहीं किया। परंतु जो सच्चाई होती है, जो सत्य होता है, वो तो किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में वह प्रासंगिक ही होता है। इस कारण से विक्रम संवत आज भी प्रासंगिक है। आज भी पूर्णतः वैज्ञानिक होने के कारण उसको भले लोग उसके बारे में नहीं जान पाते, नहीं जानना चाहते भी हैं, फिर भी वह हमारे लिए गौरव का विषय है। आने वाला जो संवत्सर है, आने वाला जो संवत है, वह 19 मार्च से शुरू होगा। उस दिन से चैत्र शारदीय नवरात्र का शुभारंभ होगा। और आप सभी देखते हैं कि जैसे ही होली समाप्त होता है, होली शुरू होने को होता है, वैसे ही पूरी प्रकृति जो है वह नई हो जाती है। सभी पेड़ पौधे पतझड़ ऋतु के कारण अपने पुराने पत्तों को छोड़कर नए पत्ते धारण करते हैं, और चारों तरफ एक सभी फूल फल, जो जंगली पेड़ पौधे भी होते हैं, उनमें नए नए फूल खिलते हैं, नई नई कोंपली खिलती है। बसंत ऋतु के कारण मौसम सुहावना होता है। भले आज के समय में जो प्रदूषण है उसके कारण उतना सुहावना मौसम नहीं होता है, परंतु जो 90 के दशक में जिनका जन्म हुआ है, या फिर आज से 10 साल पहले का जिनका अनुभव जिनको है, वो जानते हैं कि कितना सुहावना मौसम होता है इस समय। जो अंग्रेजी नववर्ष होता है उसमें तो इतनी ठंड होती है कि उस ठंड के कारण लोग ठिठुरते हैं। लोग, कोई उस विशेष परिवर्तन उस समय नहीं होता है प्रकृति में, सिर्फ एक डेट बदल जाता है, तो उसी को लोग अब अंग्रेज हर जगह रहे हैं। लोगों को वेस्टर्न कल्चर का, पश्चिमी सभ्यता का अंधाधुंध अनुसरण करना है, तो फिर क्या कहना उनका। परंतु जो वास्तविक बुद्धिजीवी समाज है, जो सोचवान व्यक्ति हैं, वही जानते हैं कि हमारा विक्रम संवत कितना सटीक है। सभी व्रत त्योहार, सभी के यहाँ जो विवाह समारोह आदि अनुष्ठान भी होते हैं, उनका जो निर्धारण होता है तिथि का, वह इसी के आधार पर होता है। हमारा यह कैलेंडर बहुत ही हमारे लिए गौरव का विषय है। आने वाले इस संवत्सर का नाम रौद्र संवत्सर है। इस संवत्सर में वर्षा अच्छी होने वाली है। कुछ जो विश्व में जो देश हैं उनके बीच में टकराव शुरू से ही हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, परंतु जो लिखा गया है पंचांग में, उसके बारे में बता रहा हूँ कि यह संवत्सर मिला जुला करके सामान्य ही रहेगा। बाकी जो कुछ घटनाएं हैं, जो आने वाले जो भविष्य है, उसके बारे में कोई भी नहीं कह सकता है। जो भविष्यवाणी जो भी करते हैं, जो ज्योतिष भी है, ज्योतिष वेदांग है जो मित्रों, और उसमें सच्चाई है, परंतु उसका भी कोई 100% उसके बारे में भी अनुमान नहीं लगा सकता है। तो इस कारण से क्या होगा आने वाले दिनों में वो तो नहीं कह सकते हैं, परंतु वर्ष सामान्य ही रहेगा। कुछ घटनाएं तो हर साल होती हैं। 2020 में आप सभी ने, आज से 6 साल पहले लगभग, कोरोना का समय था। उसके बाद भी अगले साल 2021 में भी वैसा ही मौसम और वैसा ही रहा, लॉकडाउन ही कुछ समय तक रहा था। उसके बाद कुछ अच्छा हुआ। हर साल कुछ घटनाएं जो होती हैं मिली जुली रूप से होती रहती हैं, कुछ उतार चढ़ाव होते रहते हैं, और हम सब अपना जीवन बिताते रहते हैं। एक साल किस प्रकार से हमारे व्यस्ततम जिंदगी में निकल जाता है पता ही नहीं चलता है।
आप सभी आते हैं अपने उसी विषय पर कि इस कैलेंडर के अनुसार पूरी प्रकृति चलती है। आप सभी ध्यान से देखिएगा, आप सभी इस पर गौर करिएगा तो पाइएगा कि जब भी मौसम परिवर्तन होता है तो उसमें जो महीने का जो हमारे गांव देहात में या फिर जो बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं उसी के अनुसार होता है। जेठ में गर्मी पड़ती है, माघ पुष में ठंडी पड़ती है, सावन भादों में वर्षा होता है। इस सब जो चीज़ें हैं वह इसी में हमारे पंचांग के, हमारे कैलेंडर के आधार पर ही तय होते हैं। और हमारे यहाँ जो इसकी सरकार ने जो शक संबद्ध लागू कर दिया उसके कारण और पूरी जानकारी नहीं होने के कारण जो पुरोहित हमारे समाज में हैं वह जो हमारे व्रत त्योहार है उनकी तिथि कभी इधर उधर हो जाती है। लोगों के बीच बहुत असमंजस की का जो हो जाता है कि आज है फिर कल है फिर कभी कभी 2 दिन हो जाता है। ये समस्या जो है यह शक संबद्ध को अपनाने से है। कभी कभी रेडियो पर या फिर जो सरकारी चैनल हैं टेलीविज़न के, उन पे जो तिथि बताई जाती है वह अलग होता है और विक्रम संवत में अलग है। विक्रम संवत पूर्ण रूप से सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों की गति पर आधारित है और शक संवत जो है वह चंद्र वर्ष, चंद्र कैलेंडर है। वह चंद्र मास के आधार पर होता है। सूर्य और चंद्र वर्ष में लगभग 9 दिनों का अंतर होता है। इस कारण से प्रत्येक तीसरे साल एक अधिक मास जोड़ा जाता है। वह अधिक मास इस वर्ष ज्येष्ठ मास में जोड़ा जा रहा है। सूर्य वर्ष 365 दिनों का होता है, वही चंद्र वर्ष जो होता है वह 356 दिनों का होता है लगभग। तो ये 9 या 10 दिन का जो अंतराल होता है उसको उसके बीच सामंजस्य बनाने के लिए चंद्र और सौर वर्ष में 2 साल पर तीसरे साल एक अधिक मास जोड़ दिया जाता है, जिसको मलमास या फिर अधिक मास बोला जाता है। तो उस प्रकार से हमारे जो जितने भी व्रत त्योहार हैं जो जिस ऋतु में होते हैं वो उसी ऋतु में हमेशा बने रहते हैं और हम सभी उसको एंजॉय करते हैं। तो ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे इस चैनल पर जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।